आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मुदिता कपूर, वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो जी, क्या आपका नामांकन हो चुका है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, कल नामांकन होगा। दक्षिणी से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या रणनीति रहेगी दक्षिणी में? जी, मुख्य रणनीति तो बहुत ही क्लियर है। हमारी माननीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जो मुहिम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार महिलाओं को इतनी बड़ी भागीदारी दी है राजनीति में, तो इसी मुहिम को आगे ले जाना है। और जो हमारी महिला बहनें हैं जो अभी तक इतनी तत्परता से राजनीति में आगे नहीं आती हैं, वो सब मेरे साथ जुड़ रही हैं और उनके माध्यम से हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। महिलाओं की बात की जाए तो इन दिनों हिजाब और नकाब का एक मामला चल रहा है, इससे राजनीति को एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग यूज कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ये राजनीतिक इशू है या एक ड्रेस कोड का सिविल में कोर्ट के अंदर ये होना चाहिए? ये तो हम लोग इसी जगह तो हम लोग और पार्टियों से भिन्न हैं, क्योंकि हम धर्म की राजनीति करते नहीं हैं। और दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो यहाँ एक महिला क्या वस्त्र पहनना चाहती है उस पर सवाल उठ रहा है। तो ये तो महिला की एक सशक्तिकरण पे सबसे बड़ी चोट है। पूरे मामले पर आपकी दो टूक राय क्या होगी? इसमें जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सबके लिए एक संदेश है कि हमारा देश प्रेम और सद्भावना का संदेश है। और महंगाई, धर्म कभी भी महंगाई को दूर नहीं कर सकता है। धर्म कभी भी हमारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता है। धर्म एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, तो हम उसको पर्सनल पे ही रहने दें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दों की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें और जिन चीज़ों से वास्तविक बदलाव होगा उन चीज़ों की बात करें। आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हमारा कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा एक बदलाव की जो मुहिम है, जिसमें महिला सशक्तिकरण है, जिसमें हम छोटी से लेकर बड़ी महिलाओं को अनेकों प्रकार की सुविधाएं और चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। तो एक तो वो मुद्दा है जिसमें चाहे वो दक्षता विद्यालय हों, चाहे वो लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूटी या स्मार्टफोन हों, चाहे 3 सिलेंडर हों, या आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 10,000 रुपीज़ और रिजर्वेशन इन जॉब्स। तो एक तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो मुहिम है उसमें हम लोग बहुत तत्पर हैं। और दक्षिणी में आपको किससे सबसे ज़्यादा लगता है कि इनसे आपकी कम फाइट होगी? किस प्रत्याशी से आपकी फाइट होगी? आपको सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, हम सबकी एक दूसरे से फाइट होगी, तो इसलिए किसी एक प्रत्याशी का नाम लेना तो बाकी प्रत्याशियों के से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मौजूदा टाइम में मंत्री रहे हैं, दक्षिणी से विधायक रहे हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और श्यामदेव राय चौधरी, निरंतर भाजपा के ये सीट रही है दक्षिणी। इस पर आपको नहीं लगता कि काफ़ी मेहनत आप लोगों को करनी होगी? मेहनत करनी होगी, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से हम लोग पीछे कभी नहीं हटते हैं। और पक्का महल मेरी पैदाइशी है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ के लोगों का अकूत प्यार मेरे पास है। और अपनी बेटी को वहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि मैं उनके बीच आऊँगी, तो वही, क्योंकि वो मुझे अपने बीच पाएंगे और जो उनके बीच पाएगा, जो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं वो मैं उनको दूंगी। मैं रोज़ यहाँ मिलूँगी, लोग मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। तो अगर उन्होंने मुझे चुना, जो कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे चुनेंगे, तो मुझे अपने बीच पाएंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनके बीच में हूँ और उनकी दैनिक समस्याओं का निवारण करने में उनके साथ रहूँगी।